दोस्तों सोचिए, आप समुंदर में फंस गए हैं। आपकी बोट डूब चुकी है, चारों तरफ पानी ही पानी। आप थक चुके हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर रहा है। आपको लगता है अब आखिरी सांस लेनी है, लेकिन तभी दूर एक आइलैंड नजर आता है। आप पूरी ताकत लगा के तैरने लगते हैं और किसी तरह उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। बीच पर गिरते हैं। आप सोचते हैं अब जान बच गई, थैंक यू गॉड। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं जंगल से कुछ लोग बाहर आते हैं। उनके स्किन डार्क है, उनके हाथ में तीर कमान है। आप सोचते हैं ये लोकल्स हैं, इनसे मदद मांगता हूँ। आप उनकी तरफ बढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाने लगते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और फिर वो लोग आपको देखते हैं, आपकी तरफ तीर निकालते हैं और चला देते हैं। तीर हवा में से गुजरते हुआ आपके पास से निकल जाती है। आप कुछ समझ नहीं पाते, आप भागने लगते हो। वो लोग तीर चलाने लगते हैं। आप समुंदर में कूद जाते हो, फिर से तैरना शुरू कर देते हैं और किसी तरह उस आइलैंड से दूर आ जाते हैं। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। दुनिया में आज भी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, और जो भी इस आइलैंड पे किसी भी तरह चला गया वो कभी भी वापस नहीं आया। ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में से एक है। 572 आइलैंड्स का एक बड़ा ग्रुप, लेकिन इनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं और सिर्फ 12 आइलैंड ही टूरिस्ट के लिए खुले हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड उनमें से नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देते। उन्हें कहते हैं नॉर्थ सेंटिनलिस ट्राइब। ये दुनिया के लास्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक है। लेकिन 2018 में एक आदमी ने सोचा कि वो इन लोगों तक पहुँच सकता है। उसका नाम था जॉन एलन चाओ। 26 साल का ये अमेरिकन लड़का क्रिश्चियन था और ये अपने रिलीजन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था कि वो दुनिया के लास्ट आइसोलेटेड ट्राइब को बताना चाहता था जीसस के बारे में। जॉन अंडमान आया, एक नियर बाई आइलैंड पर गया। वहाँ उसने एक लोकल फिशरमैन को 25,000 रुपया दिया। उन्हें कॉन्विंस किया कि वो उसे किसी भी तरह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ आए। 14 नवंबर 2018 की रात, अंधेरी रात में कोस्ट गार्ड से छुपकर वो लोग निकल पड़े। जॉन के पास था उसका एक गोप्रो कैमरा, एक कैंची, कोयक, फुटबॉल, ड्राइड फिश और एक बाइबल। वो ये सब गिफ्ट्स के तौर पे देना चाहता था। सूरज निकला और सामने दिखा वो आइलैंड। जॉन ने फिशरमैन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाता हूँ। वो धीरे धीरे कोयक चला रहा था। बीच पर कुछ हाउस देखे, औरतों की बातें सुनी। वो बीच पर उतरने ही वाला था कि जंगल से 2 आदमी निकले। उनकी स्किन डार्क शाइनिंग थी, उनके हाथ में तीर कमान थे। तीर ऑलरेडी निशाने पर था। वो सीधा जॉन की तरफ आ रहे थे। जॉन ने सोचा इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। वो चिल्लाया, मेरा नाम जॉन है, मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, जेसस तुमसे प्यार करते हैं। जेसस क्रिस्ट ने मुझे ऑथोरिटी दिया है यहाँ आने की। तुम्हारे लिए कुछ मछली लाया हूँ। इन दोनों आदमियों ने कोई जवाब नहीं दिया और तीर मारने के लिए और ज़्यादा खींच लिया। जॉन ने देख के घबरा गया और वापस भागा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। कुछ घंटे बाद उसने दोबारा कोशिश की, इस बार नॉर्थ शोर पर। दूर से 6-7 लोग नजर आए। वो लोग चिल्ला रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज। आज दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सेंटिनलिस लैंग्वेज को समझ सकता है। जॉन ने उनकी लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश की। जो वो लोग कहने लगे जॉन भी वो रिपीट करने लगा। और क्या हुआ, सेंटिनलिस लोग हंसने लगे। उनको जॉन की आवाज़ फनी लगी। जॉन ने सोचा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, गिफ्ट्स रखने लगा, मछली, बकेट, कपड़ा। वहाँ एक चाइल्ड था 10 साल का और एक यंग गर्ल। दोनों के पास छोटे तीर थे। जॉन ने सोचा बच्चों से दोस्ती कर लेता हूँ। वो अपने कोयक से उतरा और बच्चों के पास गया। उन बच्चों को बाइबल समझने लगा, लेकिन वो भूल गया कि ये लोग जंगली है, ये उनका टेरिटरी है। पीछे से एक सेंटिनलिस आदमी आया, बिल्कुल चुपके से। उसने जॉन की कोयक को दूर ले गया। जॉन अब बिना कोयक के उनके बीच में फंस गया है। उस सेंटिनलिस बच्चे ने अपना तीर उठाया, जॉन के छाती पर निशाना साधा, तीर छोड़ दिया। जॉन की आंखें फटी रही है और उसे अब लगा है कि मौत तो पक्का है। लेकिन तीर जॉन के सीने में नहीं लगा, तीर लगा उसके जैकेट पर रखी बाइबल पर। जो बाइबल वो उन्हें देना चाहता था, उसी बाइबल ने ही उसकी जान बचाई। जॉन तुरंत पानी में कूदा, तैरना शुरू किया। तीर उसके आसपास आ रही थी। किसी तरह वो वापस बोट पर पहुंचा। रात को उसने डायरी पर लिखा, लेकिन उसकी ऑब्सेशन पागलपन बन चुकी थी। उसने सोचा बाइबल पर तीर लगकर बचना एक मिरेकल था। 16 नवंबर 2018 उसने अपने फैमिली को आखिरी लेटर लिखा। लेटर लिख के वो फिर निकल पड़ा उस आइलैंड के लिए। लेकिन इस बार वो वापस नहीं आया।
फिशरमैन ने दूर से देखा सेंटिनेलिस लोग बीच पर एक बॉडी को दफना रहे थे। कपड़े देखकर पता चला कि यह जॉन ही था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हमें उनके साथ अभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट देनी चाहिए। जरवा ट्राइब देखो, ये अंडमान का ही ट्राइब है। इनके साथ हमारा कांटेक्ट सक्सेसफुल रहा, लेकिन आज वो अल्कोहल से एडिक्टेड है, टोबैको से एडिक्टेड है, उनके कल्चर खत्म हो रही है। द ग्रेट अंडमान ट्राइब 1800 में यहाँ पे 5000 लोग थे, लेकिन आज सिर्फ 41 ही बचे हैं। दोस्तों, क्यों हम सेंटिनेल्स के साथ भी यही करना चाहते हैं? उनकी लाइफ परफेक्ट है, उन्हें हमारी ज़रूरत भी नहीं है। वो लोग हमें ये दिखाते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के भी आज भी इंसान खुश रह सकते हैं। जॉन ने भी अपने लेटर में लिखा था, इफ़ आई गेट किल्ड प्लीज डोंट ब्लेम दोज पीपल। उसे पता था कि वो गलत कर रहा है, फिर भी गया और मारा गया। उनके तीर सिर्फ औजार नहीं है, वो एक मैसेज है जो हजारों सालों से हमें दे रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए या फिर उन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए?